एक फ़ोन कॉल, बस एक फ़ोन कॉल, और रिपोर्टर संजू की पूरी दुनिया पलट जाती है। दूसरी तरफ से एक शांत, बर्फ जैसी ठंडी आवाज़ आती है जो बिना किसी इंट्रोडक्शन के सीधे कहती है, मेरा इंटरव्यू लो। संजू पूछती है कि वो है कौन, तो जवाब आता है, मैंने अब तक 11 लोगों को मारा है। और फिर वो आदमी रुकता नहीं, एक एक डिटेल बताने लगता है, किसका गला उखाड़ा, किसकी खोपड़ी फोड़ी, किसके अंग काटे, बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई अपना डेली रूटीन बता रहा हो। सबसे डरावनी बात ये थी कि इन सब के पीछे कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई रंजिश नहीं, कोई मोटिव नहीं, बस ठंडा कैलकुलेटेड खून। संजू की जिंदगी पहले से काफ़ी उलझी हुई है। उसका प्रेमी सांगू एक पुलिस ऑफिसर है और उसकी बेटी जेरिन मिडिल स्कूल में पढ़ती है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से जेरिन बदल गई है, चुप रहती है, उदास रहती है। और एक दिन संजू ने उसके बैग में एक रेजर देखा था जिसे देखकर उसका दिल डूब गया था। ऊपर से ये कॉल। सांगू पूछता है कि क्या वो सच में एक सेल्फ कन्फेस्ड सीरियल किलर से मिलने जाएगी, और संजू मानती है कि डर तो लग रहा है लेकिन उसकी नौकरी पहले ही खतरे में है। कंपनी उससे बेहद नाराज है। और उस आदमी ने एक और बात कही थी, 3 दिन के भीतर वो एक और बेगुनाह इंसान को मारेगा। लेकिन अगर संजू इंटरव्यू लेती है तो उस इंसान की जान बच सकती है। यही एक बात संजू को रोक नहीं पाती और वो हाँ कर देती है। इंटरव्यू एक होटल के कमरे में तय होता है और दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं। सांगू नीचे वाले कमरे में रहेगा। संजू एक डुप्लीकेट की कार्ड बनाकर लिफ्ट में छोड़ देती है ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो सीधे ऊपर आ सके, और कमरे में हिडन कैमरास भी लगाती है। होटल पहुंचने पर वो नोटिस करती है कि कई सीसीटीवी कैमरास उतारे जा रहे हैं। रिपेयर का काम चल रहा है। लेकिन जब वो आदमी दरवाजे पर आता है और संजू दरवाज़ा खोलती है तो उसकी सांस थम जाती है। ये इंसान किसी भी एंगल से कातिल नहीं दिखता। शांत चेहरा, सभ्य लहजा, बड़े अदब से पूछता है कि क्या वो अंदर आ सकता है। कमरे की खिड़कियां बंद करता है और कैमरे के सामने इत्मीनान से बैठ जाता है। संजू को लगने लगता है कि शायद ये सब कोई इलैबोरेट झूठ है, शायद ये कोई अटेंशन सीकर है जो बड़ी खबर बनवाना चाहता है। लेकिन तभी वो अपना फ़ोन निकालता है और कुछ वीडियोस दिखाता है, जिन्हें देखकर संजू का जिस्म कांप उठता है और उसे यकीन हो जाता है कि ये इंसान वाकई बेहद खतरनाक है। रिकॉर्डिंग शुरू होती है। संजू पूछती है कि इतने मर्डर्स के बाद भी कोई सबूत नहीं, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं, पुलिस को कोई क्लू नहीं, ये कैसे पॉसिबल है? वो मुस्कुराता है और कहता है, मैं डॉक्टर हूँ, एक प्रोफेशनल साइकेट्रिस्ट। उसने जो 11 लोग मारे वो सभी किसी न किसी के दुख की जड़ थे। वो अपने मरीजों की तकलीफ़ें तो नहीं मिटा सकता, लेकिन उन तकलीफ़ों की वजह को ज़रूर मिटा सकता है। तभी रूम सर्विस का दरवाज़ा खटखटाता है और अगले कुछ सेकंड्स में संजू की आंखों के सामने वो बेरहमी से उस बेगुनाह लड़के को मार देता है। संजू का शरीर जम जाता है, उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा होता है, लेकिन इंटरव्यू रुकता नहीं। वो बताता है कि वो हाइप्नोथेरेपी का इस्तेमाल करता है, अलग अलग जगहों पर सेंटर्स चलाता है और जब ज़रूरत पड़े तो खुद कातिल बन जाता है। बातें करते करते वो अपनी उंगलियों के बीच एक सिक्का घुमाने लगता है, और जैसे जैसे वो सिक्का घूमता है वैसे वैसे संजू की पलकें भारी होने लगती हैं। नीचे सांगू को कुछ गड़बड़ लगती है। वो भागता है, डुप्लीकेट कार्ड लगाता है, बार बार लगाता है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता, कार्ड काम नहीं करता और वो बेबस होकर वापस अपने कमरे में लौट जाता है। ऊपर कमरे में वो एक नई कहानी सुनाता है, एक ऐसे बच्चे की जो एक बेहतरीन म्यूजिशियन था, जिसकी म्यूज़िक उसकी पहचान थी, और किसी ने जलन और ईर्ष्या में आकर उसके दोनों हाथ रेजर से काट दिए थे ताकि वो कभी दोबारा कुछ बजा न सके। रेजर, ये एक शब्द सुनते ही संजू की रूह कांप जाती है, क्योंकि उसे जेरिन के बैग का वो रेजर याद आ जाता है और उसके मन में एक खौफनाक सवाल उठता है। वो घबराकर पूछती है कि क्या गुनहगार कोई लड़की है, लेकिन वो कहता है नहीं, दोनों लड़के हैं। हिप्नोसिस की हालत में संजू सब कुछ उगल देती है। जेरिन की उदासी, उसका खामोश रहना, सांगू के साथ रिश्ता, तलाक और एक वो राज जो उसने हमेशा छुपाया था। 1 साल पहले मिनसक नाम के आदमी ने उससे कांटेक्ट किया था, जो उसकी कंपनी की फाइनेंस टीम का हेड था। मिनसक ने बताया था कि एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी एल्फ ग्रुप ने 10 साल पहले एक नई दवा बनाते वक्त जहरीला वेस्ट एक नदी में बहा दिया था। पॉलिटिशियंस को रिश्वत दी थी और पूरे काले खेल को एक क्रिमिनल नेटवर्क के जरिए छुपाया था। मिनसक लंबे समय से गिल्ट में जी रहा था। उसने सारे सबूत इकट्ठे किए और एक लेजर में सेव किए जो संजू के घर में छुपे थे। लेकिन एक रात वो लेजर चोरी हो गई और उसी रात मिनसक की सस्पिशियस हालत में मौत हो गई। इसके बाद संजू की कंपनी को एक एनोनिमस मैसेज मिला जिसमें उस पर आरोप लगाया गया कि उसने खुद एल्फ ग्रुप के साथ मिलकर सबूत चुराए हैं और इसीलिए उसकी नौकरी खतरे में थी, उसकी साख खतरे में थी। नीचे से सांगू की आवाज़ आती है,
होश में आ, वो तुझे पूरी तरह कंट्रोल कर रहा है, स्टन गन इस्तेमाल कर, अभी। संजू एक झटके से होश में आती है, स्टन गन उठाती है, लेकिन उससे पहले वो उससे पूछती है कि बताओ, किसे मारने वाले हो? कातिल शांत लहजे में कहता है, बैठो, मैं सब बताता हूँ। और फिर एक ऐसी बात कहता है जो पूरे कमरे की हवा बदल देती है। नीचे वाले कमरे में जो बैठा है, मुझे पहले से पता था कि वो कौन है और वो वहाँ क्यों है। वो सांगू के कमरे में कॉल करता है। जैसे ही सांगू फोन उठाता है, कॉल कट जाती है और उसी पल एक मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है। कमरे में गैस फैलने लगती है और कुछ ही सेकंड्स में सांगू बेहोश हो जाता है। ऊपर संजू स्टन गन से वार करने की कोशिश करती है, लेकिन वो एक ट्रेंड प्रोफेशनल है। वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उल्टा उसी को स्टन कर देता है। जब संजू की आंख खुलती है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है और कमरे की पूरी रोशनी लाल हो चुकी है। कातिल उसके सामने बैठता है और कहता है, ये इंटरव्यू तुम्हारे बारे में था संजू, सिर्फ तुम्हारे बारे में। मैं बस कुछ जरूरी बातें आमने सामने बैठकर कंफर्म करना चाहता था। वो उसे खोल देता है और फिर असली सच एक एक करके सामने आने लगता है। लेजर चुराने वाला कोई बाहरी दुश्मन नहीं था, सांगू खुद था। वो जानता था सबूत कहाँ छुपे हैं। उसे क्रिमिनल्स ने एक लड़की भेजकर फंसाया था, तस्वीरें खींची गई थीं, उसे ब्लैकमेल किया गया था और प्रमोशन और अपनी इज्जत बचाने के बदले उसने वो लेजर उन्हें दे दी। लेकिन उस रात जेरिन ने उसे देख लिया था और सांगू ने जेरिन के साथ वो किया जो किसी माँ को सुनना भी नहीं चाहिए। इसीलिए जेरिन चुप थी, इसीलिए वो उदास थी, इसीलिए वो रेजर। कातिल संजू को जेरिन से फोन पर बात कराता है। जेरिन की आवाज़ कांप रही होती है, लेकिन वो कहती है, माँ, मैं डॉक्टर अंकल को जानती हूँ, वो मेरी मदद करते हैं। एक पल में सब कुछ साफ हो जाता है। संजू का दिल टूट जाता है, एक माँ की तरह भी, एक इंसान की तरह भी। वो अकेले सांगू के पास जाती है, गन तानती है और सांगू अपना असली चेहरा दिखा देता है। न माफ़ी, न पछतावा, न शर्म, बस एक ठंडी बेशर्म नज़र। कातिल दखल देता है, गन खाली निकलती है और संजू एक इंजेक्शन से सांगू को बेहोश कर देती है। कातिल उससे बस इतना कहता है, जाओ, और संजू अपनी बेटी के पास चली जाती है, अपराध बोध में डूबी, आंखें भरी हुई, ये सोचते हुए कि काश उसने पहले जेरिन की बात सुनी होती। पीछे बंद कमरे में कातिल सांगू को वही दर्द देता है जो उसने जेरिन को दिया था। बाद में हम जानते हैं उस कातिल का नाम यनु। वो जेरिन का इलाज करना चाहता है, लेकिन संजू मना कर देती है। वो कहती है कि वो अपने अपराध बोध के साथ जीना चाहती है, अपनी गलतियों की सज़ा खुद भोगना चाहती है। और तभी यनु का फ़ोन फिर बजता है। एक और आवाज़, एक और पीड़ित, एक और बेइंसाफ़ी, जिसे दुनिया ने नज़रअंदाज किया। यनु का काम ख़त्म नहीं हुआ, शायद कभी होगा भी नहीं।